बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, खबरों वाले शेयर्स बताने से पहले एक बार टाटा मोटर्स को लेकर अपडेट दीजिए, क्योंकि टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। तो सबसे पहले उससे शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम न्यूज़ फ्लो आया है टाटा मोटर्स से और यहाँ पे कंपनी डीमर्ज करने वाली है। एक तो आपके कमर्शियल व्हीकल बिजनेस रहेगी और दूसरा रहने वाला आपका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस। इसमें कौन से बिजनेसेस रहेंगे? इसमें आपकी ईवी बिजनेस रहेगी, पैसेंजर व्हीकल्स की रहेगी और जो जेएलआर की बिजनेस है, जो सबसे ज़्यादा एबिडा में कंट्रीब्यूट करती है, वो बिजनेस जो है रहने वाली है। अब ये दोनों एंटिटीज़ जो हैं, दो सेपरेट एंटिटीज़ हो जाएंगे और जो लिस्ट होंगे, और कंपनी का कहना है कि जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है, यानी मिरर करने वाला है। इंपॉर्टेंटली 2021 से ये सारे बिजनेसेस के जो सीईओज हैं ऑलरेडी सेपरेटली ऑपरेट कर रहे थे, और ये जो ट्रांजैक्शन होगी, ये जो डीमर्जर होगी, अगले 12 से लेकर 15 महीने तक होने वाली है। अगर देखा जाए तो जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो लगभग 40% सम ऑफ द पार्ट जो है वैल्यूएशन जो है देती है करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं कि जो वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगी वो एनालिस्ट का मानना है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स अभी एनसीएलटी की जो अप्रूवल्स है और बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो भी बाकी है, लेकिन अभी ओवरऑल एनालिस्ट का भी मानना है कि यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स में। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह टाटा, ये खबर थी टाटा मोटर्स से जुड़ी। एक डीमर्जर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैल्यू अनलॉकिंग के चलते ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार अलग अलग होंगे और दो लिस्टेड कंपनियों में ये कारोबार बटेगा। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ टाटा मोटर्स बड़ी खबर है और इसका असर आज हम स्टॉक पर भी देखेंगे। ये तो हुई टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर, लेकिन उसके अलावा शरद और कौन कौन सी खबरें आई हैं? जी बिल्कुल पूजा, कल जो है शाम को 8 बजे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर कॉन कॉल भी रखा गया था जी ने, और जी यहाँ से 3 अहम टेक अवेज आए हैं। सबसे पहला है कि बोर्ड कह रही है कि एक सक्सेशन प्लान जो है उस पर कंपनी फोकस करने वाली है, और वित्त साल 2025 का जो दूसरा हाफ है वहाँ से जो है कंपनी की ऑपरेशनल्स और परफॉर्मेंस में जो है सुधार देखने मिल सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली बोर्ड ने जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी, जहाँ पे एक हाई कोर्ट जज है और बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जिसके इसके पार्ट है, जहाँ पे वो प्रमोटर्स और उनके जो एक्शंस है उस पे जो है फोकस करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स अभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए जो है पूरी तरह जो है उन्होंने जवाब दिया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेप्स है जो कंपनी ने ओवरऑल जो है आगे जाते हुए क्या फॉलो करेंगे उस पर जो है उन्होंने ज़रूर जो है लाइट डाला है। आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ने एम्बार्गो लगा दिया है कि अब जो है फ्रेश गोल्ड लोन्स, जो नए गोल्ड लोन्स है वो कंपनी नहीं देंगी, और याद रखिए ये सुपरविजनरी जो रीजंस हो रहे हैं उसके कारण हो रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन कस्टमर है उनको कंपनी सर्विस कर सकती है, तो इम्पैक्ट नेगेटिव है। अपीजे सुरेंद्र होटल्स, पार्क होटल्स के नाम पे है, उनका रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था और Q3 नंबर्स देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू में लगभग 14% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है, और आप ओवरऑल पैट में भी देखें तो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ आया है। इस स्टॉक में जो है आज वॉल्यूम्स देखने मिल सकता है। सीएट की इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट थी उनके तमिलनाडु प्लांट में, जहां पे दो अहम बात सामने आती है। रेवेन्यू ग्रोथ तो सिंगल डिजिट का रहेगा वित्त साल 2025 में, लेकिन जो फोकस है ईवी टायर्स में कंपनी की ज़्यादा होने वाली है, स्पेशली जो पीवी और सीवी सेगमेंट है इन दोनों सेगमेंट्स में। हालांकि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करें तो वो सपाट रहने वाले, अगर हम लोग सिक्वेंशियली देखें ये चौथे तिमाही के लिए है। सीएट के बाद सीएल एजुकेट, मैथ्यू सिरेक, फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स के जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगभग 2% स्टेक की एक्विजिशन की है। वही बीएमएल, मिधानी और बीएचईएल फोकस में रहेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है उनका करार हुआ है, जहां पे वो एडवांस्ड फ्यूलिंग कंट्रोल सिस्टम इंजन्स जो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए उनका करार किया गया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स भी फोकस में रहेगा। 3300 करोड़ का क्यूआईपी है, और देखा जाए तो जो प्राइस है क्यूआईपी इंडिकेटिव प्राइस लगभग 1100 रुपये का है, यानी कि 7% डिस्काउंट पे। और आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल आ गई है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की मर्जर के साथ, और ये मर्जर एप्लीकेबल रहेगा अप्रैल 1 से। तो ये सारे खबरें वाले शेयर्स हैं जो आपको दिन के ट्रेड में फोकस में रखने होंगे। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी ढेर सारी खबरें आई हैं। इसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स, आईएफएल फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और टाटा मोटर से जुड़ी अहम खबर हमने आपको बताई ही। आगे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।